नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं इस्लाम और सेक्युलरिज्म के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं डेमोक्रेसी एंड इस्लाम के ऊपर। पिछला टीवी डिबेट आप लोगों ने काफ़ी सराहा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सभी बातें डिबेट्स में नहीं हो पाती हैं। यहाँ पर यह विषय रखना बहुत ज़रूरी है और उसको तह दर तह समझना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम रेफरेंसेस लेंगे कुरान से, जो कि इस्लाम की पवित्र पुस्तक है। यहाँ पर हम रेफरेंस लेंगे एक इस्लामिक स्कॉलर की, जिन्होंने खुद इस इस्लाम नाम के कल्ट को खुद ब खुद एक्सपोज किया है कि उसमें कितना सेकुलरिज्म है। इसको तह दर तह समझते हैं। यदि हम मोहम्मद साहब की मोटा मोटी जो उनकी शिक्षाएं हैं उन पर जाएं और उसकी तह में ना जाएं और कंपैरेटिव स्टडीज़ ना करें, तो हमें यह पता लगता है कि उनके द्वारा चलाए गए इस कल्ट में किसी भी प्रकार के सरनेम का कोई भी स्थान नहीं था। अर्थात वो चाहते थे कि सब लोग जो भी हों वो मोहम्मदी हों, क्योंकि सभी वर्गों से लोग कन्वर्ट किए जा रहे थे, इस्लामिक बनाए जा रहे थे। लेकिन वो अपने वही सरनेम उठा करके लेकर के आए या फिर उनको हटा करके केवल नाम के आगे, पीछे नहीं, नाम के पहले मोहम्मद लगा ले, इतना ही इनफ था। लेकिन आज आप देखेंगे कि तोमर है, मलिक है, जाट है, गुज्जर है, गौड़ भी है। ये सारे के सारे सरनेम आपको भारत में, पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे। ये कौन है? ये वो हैं जो कन्वर्टेड लोग थे, अर्थात इनके जो माँ बाप थे वो पूरी तरीके से कन्वर्ट हुए तलवार के आगे। तलवार के आगे कैसे हुए वो पहले सुनते हैं मौलाना के मुंह से। तो यहाँ पे भी तलवार के जोर पे ही हुआ है ना। ये तो बिल्कुल झूठ बोला जाता है कि जनाब अखलाक से इस्लाम फैला है। इनिशियली तो तलवार से ही फैला है। मक्के में अखलाक में आप देख लें कितने लोग ईमान लेके आए थे। तलवार तो सोती है ना आपने कि या तो वो सूरह तौबा की आयत, या तो इस्लाम कबूल करो, जिजिया दो, मगलूब हो जाओ, हमें टैक्स दो, या हमारे साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों, ये वीडियो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे रहा हूं, उसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। पूरी वीडियो आप ध्यान से सुनना। ये एक इस्लामिक क्लैरिक है जो समझा रहा है किस प्रकार से तलवार के जोर पर ही इस्लाम फैला, आगे बढ़ा। उसके बाद में जोर जबरदस्ती, जजिया और तलवार के जोर पर उन लोगों को कन्वर्ट किया गया। तो अब यहां से एक पॉइंट सामने आता है कि जो लोग खुद हरम की औलादें हैं वो आज हिंदुओं को, हिंदुस्तानियों को किस प्रकार के नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदुओं में से कुछ ऐसे लोगों की जो दुष्कर्म के केस में जेल में बंद हैं। सबसे पहले आसाराम, उनके ऊपर जो केस चल रहा है वो अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया। जो उस समय पर, जिस समय पर सभी हिंदू संतों को जेलों में ठूंसा जा रहा था। यदि हम राम रहीम की बात करें तो उनके ऊपर 2 केस हैं, उसके अलावा कोई केस अभी तक आया नहीं है। यदि हम सारों को मिला लें तो भी 10-12 केस बनते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर हम मौलानाओं की बात करें तो एक एक के ऊपर ही कितने कितने केस हैं यह बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी मुसलमान आजकल सोशल मीडिया पर हिंदुओं को राम रहीम की गुफा की पैदाइश बताते फिरते हैं, उन लोगों को भी जो कि इन राम रहीम या गुफा आदि शब्दों को जानते तक भी नहीं है। आज अगर भारत में देखेंगे तो करोड़ों ऐसे कन्वर्टेड मुसलमान हैं जिनके सरनेम हिंदुओं से मैच खाते हैं। अगर आप देखिएगा कि जो खुद हरम की औलादें हैं वो दूसरों को किस प्रकार और किस बेशर्मी के साथ में नाम रख रहे हैं। अर्थात यहां से यह बात पूरी तरीके से सिद्ध हो जाती है कि जो खुद नक्कटे हैं, जो खुद बेइज्जत हो चुके हैं, जिनके खुद की पैदाइश हरम में हुई है, वो लोगों को अपना पाप छिपाने के लिए दूसरे और गलत नाम दे रहे हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या वास्तव में इस पूरे के पूरे एशिया में जितने भी मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड हैं या फिर वो इस्लामिक इन्वेडर्स के टट्टुओं की पूंछ से बंद करके भारत में आए थे। यहां पर एक पॉइंट पर रुकना बहुत जरूरी है। कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था पद्मावत। पद्मावत के आने के बाद में भारतीय मुसलमानों ने एक बात का कुप्रचार करना शुरू कर दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर अलाउद्दीन खिलजी ना होता, जिसको कि गाली दी जाती है, तो चंगेज खान पूरे भारतवर्ष को रौंद चुका होता। लेकिन यदि हम इस फिल्म के पहले के नैरेटिव को देखें तो मुसलमान ये कहते थे कि चंगेज खान एक मुसलमान था और जितने भी खान सरनेम वाले लोग भारत में हैं वो सारे के सारे चंगेज खान के ही वंशज हैं। दोस्तों, आप लोगों को शायद पता होगा कि मदरसा के अंदर इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है। चंगेज खान एक मंगोल था और उसका इस्लाम से कोई भी लेना देना नहीं था। यानी कि अगर इस्लाम में खान सरनेम आया तो वो मंगोलों के हरम से चल करके आया है। यानी कि
खान सरनेम का भी मोहम्मद साहब से कोई सीधा वास्ता मतलब नहीं है, अरब से कोई सीधा वास्ता मतलब नहीं है। अर्थात खान हो या फिर तोमर हो, मलिक हो, गौड़ हो, चौधरी हो या राजपूतों के राणा आदि जितने भी सरनेम मुसलमान अपने नाम के पीछे लगा करके रहते हैं, वो सभी के सभी सरनेम इस बात का परिचायक हैं कि वो कभी ना कभी इस्लामिक हरम में पैदा हुए और वहां पर वो कन्वर्ट हुए थे। इस बात को इतिहास बताता है कि बहुत सारे कन्वर्टेबल, कायर और नपुंसक लोग थे जिनको कि उस समय पर कन्वर्ट कर लिया गया था, और वही सच्चाई आज भी अपने सरनेम के साथ में ये लोग लगा करके रखते हैं। और इस वजह से क्योंकि उनको शर्मिंदगी भी महसूस होती है, क्योंकि वो यह नाम बता करके ही हिंदुओं के अंदर उनके बीच में घुसते भी हैं। अब उस चांस के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि क्या फिर भी कोई ऐसा मौका रहा होगा, फिर भी कोई ऐसा चांस रहा होगा कि जहां पर ये लोग स्वेच्छा से कन्वर्ट हुए हों। स्वेच्छा से कन्वर्ट होने के लिए दोनों समाजों में आपसी सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर एक समाज से दूसरे समाज में कोई कन्वर्ट होता है तो उन दोनों समाजों में फिर भी तारतम्यता, हार्मनी बनी रहे। जैसे कि बहुत सारे हिंदू लोग हैं जो आज भी पगड़ी धारण करते हैं और सिख बनते हैं, अमृत चखते हैं। बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो बौद्ध बनते हैं। इन सब में एक समानता है, इनके विवाह, अंतिम संस्कार और जन्म संस्कार एक जैसे हैं। वैसे तो बहुत सारे संस्कार एक ही जैसे हैं, लेकिन यहां पर कुछ एक चुनिंदा जन्म और मरण के और विवाह आदि के संस्कारों को देखें तो एक हैं और समान हैं। लेकिन अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम हिंदू से, सनातन से पूरी तरीके से अपोजिट है, पूरी तरीके से विपरीत है और विरुद्ध है। अब हम बात करते हैं शहनवाज हुसैन जी की उस आयत के बारे में जो उन्होंने मेरी सबसे पहली डिबेट में बोली थी। ये जो एक आयत है वो है आयत संख्या 109:6 अर्थात अल काफिरून, जो कि काफिरों के विषय में ही पूरा का पूरा सूरा बोला गया है। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। इस आयत को बताकर के कुछ लोग कहते हैं कि हमारा दीन हमारे लिए है और तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए है। इस तरीके से कुरान ने यहां पर एक एक्सेप्टेंस दे दी है कि सभी के सभी जो दीन है वो आपस में अपने अपने आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अर्थात कुरान के अंदर सभी दीनों के लिए एक्सेप्टेंस है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें यह आयत आई क्यों, उसके पीछे अगर हम जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि जहां पर काफिरों के साथ में डिबेट में हार जाते हैं नबी साहब, वहां पर अंत में यह वाली आयत कह करके वो निकल जाते हैं। लेकिन इससे पहले कुरान में कहां कहां पर यह कह दिया गया है कि इस्लाम के अलावा कुछ भी नहीं है। जब हम अजान सुनते हैं तो उसमें भी कहा गया है नहीं है कोई भी माबूद सिवाय अल्लाह के, अर्थात कोई भी नहीं है, सब कुछ अस्तित्वहीन है। जो कुछ भी जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, ईसाई, यहूदी मानते हैं वो सब कुछ अस्तित्वहीन है। पहला डिनाइल मोड तो वहीं से आ जाता है जो कि कुरान की स्टार्टिंग में ही है। अर्थात अगर हम एक मोटा मोटी लेवल पर देखें तो यह जो पुस्तक है इसमें नेगेटिविटी और डिनायल बहुत ज्यादा है। इसमें अपने बारे में कम बल्कि आधे से ज्यादा जो आयतें हैं वो दूसरों के विषय में, दूसरों को कोसने काटने के बारे में ज्यादा हैं। जिन लोगों को अभी भी विश्वास नहीं है वो इसकी भी कंपैरेटिव स्टडी करें। मैं अपने मुसलमान भाइयों बहनों को इसके लिए भी आमंत्रित करना चाहता हूं। लेकिन अभी कुछ और आयतें हैं जिनको हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। हम आयत संख्या 3:18 पढ़ते हैं। दोस्तों आयत संख्या 3:18 अर्थात जो सूरा आले इमरान है उसकी आयत संख्या 18 में कहते हैं अल्लाह ने गवाही दी है कि उसके सिवा कोई भी माबूद नहीं है और फरिश्तों ने और उन लोगों ने भी जो अदल और तवाजुन कायम करने रखने वाली एक हस्ती को जानते हैं, उस गालिब हकीम के सिवा कोई भी माबूद नहीं है। इसकी अगली आयत पढ़ते हैं, दीन तो अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही है। जिन्हें किताब मिली थी उन्होंने तो इसमें इख्तिलाफ आपस की जिद से इसके बाद किया जबकि इल्म उनके पास आ चुका था। जो अल्लाह की आयतों का इनकार करेगा तो अल्लाह भी जल्द ही उनका हिसाब करने वाला है। और ये हिसाब कैसा होता है? ये बहुत ही क्रूरतम है। यानी कि आपको जो जहन्नम है उसका ईंधन बनाया जाएगा,
आपके वहां पर पकोड़े तले जाएंगे, अर्थात आपकी जो चमड़ी है वो खींच ली जाएगी और आपको कभी भी समाप्त ना होने वाली यातनाएं दी जाएंगी। इस प्रकार से यहां पर बताया जाने की कोशिश की जा रही है कि अल्लाह जो है वो बदले की भावना से कार्य करते हैं, जबकि 1400 साल पहले आए वाले इस्लाम में उससे पहले के जो लोग थे वो इस पुस्तक को जानते तक नहीं थे और वो लोग बिना किसी गलती के ही उस अजाब को झेलने वाले हैं। अब हम अगली आयत पर चलते हैं जो है 21वीं आयत इसी सूरा की। जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करें और नबियों को नाहक जुल्म से कत्ल करें और लोगों में उन आदमियों को कत्ल करें जो अदल को मलहूज रखने की दावत दें, उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दो। अर्थात आप इन आयतों को इनकार भी नहीं कर सकते, अर्थात आप अपना जो दीन है उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। यदि आपने इनको इनकार कर दिया तो आपकी क्या हालत होगी, आपका क्या हश्र होगा, वो यहां पर दे दिया गया है। अब हम चलते हैं अल अंबिया की 92वें नंबर की आयत पर। यकीनन यह तुम्हारी उम्मत एक ही उम्मत है, अब और मैं तुम्हारा रब हूं, बस तुम मेरी इबादत करो। यानी कि केवल एक ही दीन है और केवल अल्लाह कह रहे हैं कि उसी की इबादत करो, उसके अलावा किसी की भी इबादत ना करो। अब हम शहनवाज हुसैन जी की उसी प्रसिद्ध आयत पर आ जाते हैं वापस, जो कहते हैं कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और हमारा दीन हमारे लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता और ऐसा है भी नहीं, ये है केवल और केवल अल तकिया। तो आज मुझे लगता है कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। मौलाना की बात को सुनने के लिए पिन कमेंट में जाएं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य करें और कंपैरेटिव स्टडी के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि यदि आपको कंपैरेटिव स्टडी का नहीं पता है तो आप हमेशा इसी प्रकार से मूर्ख बनते रहेंगे। इसी प्रकार से सत्य सनातन का सहयोग करते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।